नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान जैन। दोबारा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी लिविंग में। इसके पहले वीडियो मैंने आपको आर्थराइटिस के बारे में बताया था और उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ में आया होगा और उसको आप फॉलो भी कर रहे होंगे। जो मैंने सारी चीजों के एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था, समझाया था। और आज मैं उसके आगे बढ़ता हूं, जो कि ये बीमारी भी बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं कमर का दर्द, कमर दर्द, बैक पेन। इसके कारण कई हो सकते हैं, स्लिप डिस्क होना, इंजरी होना, या साइयाटिका जो आपने नाम सुना होगा, एक पैर में दर्द आना या दो पैर में दर्द आना। इसके कारण तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने किसी वजन को उठा लिया, किसी चीज को यहां से वहां उठा के रख दिया, या झटका लग गया, या टू व्हीलर में अपन जा रहे एकदम से गड्ढे में गाड़ी चली आती तो हमको झटका लग जाता है, उस वजह से भी हमारे कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो इससे अपन कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मुक्त हो सकते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको रात को सोने के पहले आपको नाभि चार्ज करके सोना है। नाभि कैसे चार्ज की जाती है मैं बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। आपका जो स्वर चालू है, वैसे तो आपको रात को सीधा स्वर चलाना है, ठीक है। आपको अपना सीधा हाथ नाभि पे रखना है, नाभि से डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे और दूसरा हाथ है उस हाथ के जस्ट ऊपर रखेंगे, ठीक है। और आपको गहरी सांस लेके 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। ऐसे आपको 10 राउंड लगाना है। ये एक राउंड में 10 पॉइंट हुए, ऐसे आपको करते 10-10 बार करना है। तो 10 राउंड आपको सोते समय करना है और 10 राउंड आपको सुबह उठने पे करना है। नाभि चार्ज करने से सिर्फ आपकी कमर दर्द का ही सोल्यूशन नहीं होना है, आपकी चाहे वो आंखों की समस्या हो, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे कोई भी बीमारी, क्योंकि हर एक बीमारी की उत्पत्ति आपके पेट से होती है, आप अच्छे से जानते हैं। आपने अगर एक बार नाभि को चार्ज कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप बहुत सारी बीमारियों में काफी हद तक सफल हो सकते हैं उसको दूर करने में। सुबह उठ के आपको उल्टा हाथ नाभि पर रखना है और उसके जस्ट ऊपर दूसरा हाथ रखना है। फिर आपको गहरी सांस लेना है। आपको चंद्रस्वर से, लेफ्ट से सांस को रोकना है 10 सेकेंड, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। ऐसा आपको 10 बार करना है, 10 राउंड लगाना है। ये हो गया नाभि चार्ज। जैसे ही आप नाभि चार्ज करते हैं तुरंत आपको मुद्राएं लगानी है। मैं सिर्फ आपको एक बहुत अच्छी मुद्रा बताने वाला हूं, खासतौर से कमर दर्द के लिए, कमर की जकड़न के लिए। देखिए, आपको अपना सीधा हाथ का थंब लेकर आना है और ये आपको आपकी लिटिल फिंगर, इसको आपने प्लेस किया और इसके जस्ट ऊपर ये मिडिल फिंगर, थंब, लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर को आपस में आपको कनेक्ट करनी है और ये दो उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी। ये सीधे हाथ से करना है और उल्टे हाथ से सिर्फ आपको आपकी थंब से ये जो इंडेक्स फिंगर है या पहली उंगली जिसको बोलते हैं तर्जनी, इसको आपको टच करना है। और इसको अब आपको करना क्या है, आपके सीधे रखना है और एक एक करके आपको इसको भी चार्ज करना है नाभि के साथ। सीखिए मेरे साथ। गहरी सांस लेना है, आपको सांस रोकना है 10 सेकेंड और इसको आपको एक हाथ को नाभि के सामने रखना है। एक मुद्रा जो हमने बनाई है इसको नाभि के सामने रखना है और सांस को रोकना है 10 सेकेंड। फिर अपन सांस खींचेंगे और सांस को रोकना है, फिर दूसरे हाथ को आपको नाभि के सामने रखना है। ऐसा 5 बार, 5 से 5-6 बार या 10 बार भी आप कर सकते हैं सामान्य तरीके से। टोटल आपको 5 से 10 मिनट इस मुद्रा का उपयोग करना है। जैसे आप ये मुद्रा का उपयोग करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज हर व्यक्ति भूल जाता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपनी मुद्राओं को खोलेंगे और एक हाथ आपको नाभि पे रखना है गहरी सांस खींचते हुए और दूसरा हाथ आपको कमर पे रखना है जहां पे आपको दर्द है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं होगा। आपकी नाभि से जो उत्पन्न ऊर्जा हुई है उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाभि में हमारे 72,000 नाड़ियों का उदय होता है आयुर्वेद के अनुसार। अगर आप अपनी नाभि से जितना ज्यादा चार्ज अपनी कमर को कर सकते हैं, जस्ट एक प्रकार से मान के चलिए कि अपना मोबाइल आप चार्ज कर रहे हैं, इसी तरह से आपको अपनी कमर को रोज सुबह शाम चार्ज करनी है। फिर आप देखिए कमर दर्द से आपको कितने भी छुटकारा मिलता है। फिर से बता रहा हूं, एक हाथ को आपको नाभि पर रखना है और दूसरे हाथ को आपको कमर के पीछे रखना है, बैक साइड में, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें भी आपको 10 सेकंड, 5 सेकंड, आपको जितनी कैपेसिटी, सांस रोकेंगे फिर सांस को छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे सांस को, फिर सांस को रोकेंगे आप और फिर सांस को छोड़ेंगे। इसको भी 10-10 करके आप 10 राउंड लगाइए। ये आपका एक कंप्लीट सेट हुआ, नाभि चार्ज करने से लेके मुद्रा
मुद्राओं को चार्ज करने से लेके उसके बाद जो आपने चार्ज किया है अपनी उंगलियों को, अपनी नाभि को, उस चार्ज को आपको अपने कमर पे पहुंचाने का, कमर पे आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है। इसी को कहते हैं सेल्फ हीलिंग। आप खुद भी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं इसी माध्यम से। इसके बाद आपको तुरंत सुबह उठ के बिस्तर से पैर नीचे रखना है। मैंने आपको सिखाया कि कौन सा पैर आपको सुबह नीचे रखना है, जैसे कि लेफ्ट आपको रखना है। और अब आपको ऐसी कौन सी चीज आपको इस्तेमाल करना है सुबह खाली पेट, नाभि चार्ज करने के बाद, मुद्राएं चार्ज करने के बाद और कमर को चार्ज करने के बाद आपको तुरंत खाली पेट, जिनको सिर्फ कमर में दर्द है, पैरों में दर्द नहीं है, बहुत ज्यादा आपको कहने से स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, कमर दर्द के लिए स्पेशली मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको 2 से 3 कली लहसुन, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, फिर से बता रहा हूं 2 से 3 कली लहसुन, अगर चबा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बारीक बारीक उसके पीस करके, आधा चम्मच आपको दालचीनी पाउडर और 1/4 आपको हल्दी पाउडर। अगर आपको दालचीनी पाउडर से परेशानी हो तो उसको भी 1/4 कर सकते हैं। इसको आपको बिना ब्रश के, इवन हो सके तो उसी रूम में, जिस रूम में आपने अपनी नाभि चार्ज की है, क्योंकि जब आप नाभि को चार्ज करते हैं तो आपका ऑरा बढ़ जाता है, तो उस रूम में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है। तो कोशिश कीजिए उसी रूम में आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें। एक रात पहले आप उसको अपने टेबल के पास में रख सकते हैं और कोशिश करें बाथरूम जाने के पहले इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है और उसके बाद आपने नाभि को भी चार्ज कर लिया और अपनी उंगलियों को भी चार्ज किया तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और इस दौरान आप किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो वो संजीवनी के तुल्य होती है। तो आपको 2 से 3 कली लहसुन लेना है, आपको 1/4 दालचीनी पाउडर और 1/4 हल्दी का पाउडर लेना। ऊपर से आप गर्म पानी या नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। ये आपको बिल्कुल बासी मुंह लेना है। जिनको साइटिका की बीमारी है, एक पैर में बहुत भीषण दर्द होता है या दोनों पैरों में दर्द आता है, उसमें उनको इसमें एक चीज और ऐड करनी है, 2 काली मिर्च। 2 काली मिर्च आप साथ में इसमें ऐड कर लीजिए साइटिका वालों के पेशेंट के लिए। और आप दिन में 3 से 4 बार 1-1 इंच दालचीनी के टुकड़े कर लीजिए और मुंह में रख के इसको चूसते हुए चबाना है। जिनको सिर्फ साइटिका है, बहुत ज्यादा परेशानी, मतलब कई लोग कहते हैं कि सर खड़े होते हैं पैरों में झुंझुनी आती है, खड़े चल नहीं पाते हैं, तो वो लोग इस चीज को और ऐड कर लें। ये मैंने आपको औषधि बता दी एक प्रकार से आपको। तो इसमें आपको बिना मेडिसिन के योग के साथ, योग में मैंने आपको स्वर योग बताया। ये स्वर योग एक प्रकार का जिसको बोलना चाहिए कि अगर आपको प्राणायाम नहीं आता है या आपने नहीं सीखा है तो आप सिर्फ राइट और लेफ्ट का ही अगर आपको नॉलेज हो जाएगा कि हमको दिन में लेफ्ट चलाना है, रात को हमको सूर्य चलाना है, ये भी एक महायोग कहलाता है। कहते हैं स्वर का ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो जीवन भर आरोग्य रहता है। और आप अभी तक इस चीज को अनुभव अच्छे से कर चुके होंगे। तो मैंने आज आपको कमर दर्द की बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, आपको नाभि चार्ज बताया। हाँ, नाभि में तेल कौन सा डालना है, आपको रात को सोने के बाद 2 बूंद सरसों का तेल डालना है। और हो सके तो दिन में 1 या 2 बार इसको और यूज कर लें। नाभि में सरसों का तेल डालने से कमर के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है। एक चीज छूटी है, रात को जब आप सोने के पहले मैंने आपको बोला नाभि चार्ज करना, उसके बाद भी आपको एक बार मुद्राएं लगाना है रात को भी। सुबह तो आपने मुद्रा का यूज कर लिया, रात को भी आपको मुद्रा लगानी। कौन सी? सीधे हाथ में आपको 1st, 2nd एंड 3rd। और ये रात को भी आपको रिपीट करना है, इसको आपको सुबह भी रिपीट करनी है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसको दिन में भी रिपीट कर सकते हैं। स्वर के माध्यम से, नाभि चार्ज के माध्यम से, एक्सरसाइज तो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, एक्सरसाइज का वीडियो मैं किसी और भी बताऊंगा। और जो मैंने आपको सुबह खाली पेट खाने के लिए बताया, इसके माध्यम से आपने कमर दर्द में बहुत जल्दी आपको आराम मिल सकता है। और कोशिश कीजिए खट्टा, नींबू, दही, इमली, अमचूर, खटाई, लस्सी, इसका यूज हो सके तो ना करें, क्योंकि खट्टी चीज खाने से मैंने आपको बताया था कि दर्द में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगले एपिसोड में या इसके बाद वाले एपिसोड में कोशिश करूंगा जल्द से जल्द घुटने दर्द की एक्सरसाइज और कमर दर्द की एक्सरसाइज आप तक अच्छे से लेकर आऊं। तब तक के लिए नमस्कार।